बोली राम जी महाराज की। बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। बोलो सत्य सनातन धर्म की। नमो राम पर ब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे। पल पल बारंबार। जन दरिया वंदन करे। पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो। नमो नमो सब संत। जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवंत। जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवंत। बोलो सदगुरु जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोलो भक्तोर भगवान की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणा में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूज्य वाणी जी महाराज भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। पूज्य सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान श्रद्धेय श्री तुकाराम जी महाराज, श्रद्धेय रामदास जी महाराज, विराजित सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान सभी सत्संगी राम स्नेही बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर ग्राम खुड़कुड़ा में नवरात्रा रे उपलक्ष्य में माता जी रे मंदिर रे पावन प्रांगण में ये भक्तमाल री कथा जो हो रही है, ये सब आप लोगों की भावना रो ही परिणाम है कि आज इतनी विशाल सत्संग आप रे गांव में हो रही है। सज्जनों, महात्मा अपनी वाणी में लिखे, परमात्मा मिलने रो सबसे कोई सरल रस्तो है तो वह संतों की संगत है। दादू जी महाराज रे पास में आई और कोई जिज्ञासु शंका करी कि हे महाराज, भगवान मिलने रो उपाय बताओ, परमात्मा री प्राप्ति कैसे हो, भगवान कैसे मिले। तो दादू जी महाराज फरमायो कि राम मिलन के कारण और जे तू खरा उदास, साधु संगति शोध ले दादू राम उन्हीं के पास। दादू जी महाराज की यदि राम जी रे मिलने की उत्सुकता है जीवन में तो संतारी संगत में जा, साधु संगति शोध ले और राम उन्हीं के पास। संतों की संगत में जाई बैठ, नित्य निरंतर संतों की संगत में बैठी, निश्चित ही ये मार्ग मिल जाए कि परमात्मा कैसे मिले। यदि तो जब भगवान माता सबरी ने कियो हो कि हे माता सबरी, 9 प्रकार की भक्तियों तू परिपूर्ण है, तो पहली भक्ति भी में यही कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा।
प्रथम ये भक्ति बताई कि पहली भक्ति संतों रो संग कर। सत्संग में जा, कथा में बैठ, भक्तों की कथा सुन। सजनों, भक्तों की कथा सुनना अपने दिल रे अंदर में भी भाव भक्ति जागृत हुआ करे। समझ गया ना? जब भक्तों की कथा सुना, जब सत्संग में आए बैठा, आपने प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ नहीं दिखता है, भाई संगत में आना कहीं लाभ नहीं, पर निरंतर आप बैठो सत्संग सुनो तो धीरे धीरे जो आप जीवन है यो परिवर्तन में होना शुरू हो जाए। इस वास्ते महात्मा कहे नित्य निरंतर संतों की संगति कर मानो तो एक दिन वो मार्ग जरूर मिली, परमात्मा प्राप्ति रू वस्तु परमात्मा मिल ही जाए। तो 9 दिन री जो सत्संग गांव में हो रही है, 7 दिन री, आज कितो दिन है? आज 5वां दिन है, 5वें दिन री सत्संग हो रही है। सजनों, ज्ञान रा ये साधन है सत्संग। सत्संग में आए बैठना, बैठिया रे बाद में ध्यान पूर्वक सुननो। श्रवण पहलो साधन है, सुननो, ध्यान पूर्वक सुननो। अपना सत्संग में बैठा देना, अपनो ध्यान इधर उधर नहीं वेनो, क्योंकि जब जिधर अपनो ध्यान वे ना वो चीजें अपन सुनाई दे रहे। प्रथम में सुननो, सुना ही नहीं तो कहीं समझ जा भाई बात में, बताओ आप। ध्यान पूर्वक सुननो, ध्यान सुनी गई बात संतों की संगति री ध्यान पूर्वक सुनी गई बात जीवन में कोई समय काम आ सके। तो प्रथम बतायो है ज्ञान रो वो है श्रवण, कि ध्यान पूर्वक सुनो। ध्यान सुना नहीं तो बात में कैसे समझा? सुनिया रे बाद में मानो भी, बात में मनन करो, क्योंकि सजनों महापुरुषों जी की बातें है यानी सीधे रूप से स्वीकार कर लेंगे। श्रवण और मनन तो आप कल री सत्संग में सुन लिया है कि 84 जो बोल, 84 बोल है महात्मा रार। यदि ये 84 बोलना रे अनुरूप कोई मानव अपनो जीवन बनावे तो भी मानव रे कल्याण में कोई संदेह नहीं। एक भी बात कोई धारण कर ले, 84 नहीं, एक भी कोई धारण कर ले तो जीवन में जीवन सफल हो जावे भाई। बड़ी सुंदर बात महात्मा कही है। पहलो 84 बोल ये है, राम सुमरता थकिए नाही, गुरु सेवा में संकिए नाही। राम सिमरता थकिए नाही, गुरु सेवा में संकिए नाही। बोलो सदगुरु जी महाराज की। पहलो ये 84 बोल पहलो, और दूसरों को राम सुमरता थकी नहीं। बाकी काम में आलस कर लो, बाकी काम में कल माते टाल दो, पर राम जी रो भजन है जो कल माते मत टालो। आप कोई कार्य ने कल माते टाल दा कि आज नहीं ये कल कर ले, वहां राम जी रो भजन करते करते आलस आ जावे, आप सो जावा नहीं। सजनों, फिर भी हिम्मत राखनी, कोई भी शुभ कार्य है वो देर सो नहीं करना। भी में देरी करे तो अंत में पश्चाताप मिले। जूम कम करो थोड़ा। महात्मा अपनी वाणी में लिखे हैं कि जैसे किसान जिस समय खेत में बुआई करे, बीज बीजे, और भी समय यदि वो आलस कर लेवे और समय माते बीज नहीं बीजे तो भी फसल पूरी हासिल नहीं हुए। महात्मा लिखे आज अषाढ़ चाम सोहुनी, समझ बीज नहीं बोया, अंत काल काती रो करसो, बिना भजन पछताया।
आषाढ़ में यदि किसान लोग समेरे माते बीज नहीं बीजे तो भी ने कार्तिक मास में रोना पड़े। ये सही है गलत है बताओ? आषाढ़ में समय माते बीज नहीं बीजे भी किसान ने कार्तिक मास में रोना पड़े। आलस नहीं करनो, हिम्मत रखनी पड़े सजनो। आलसी आदमी इस संसार में कुछ नहीं कर सके है। हिम्मत रखनी पड़े कोई भी कार्य में। हिम्मत बिना कीमत नहीं, रदी कागज ज्यों राजिया। हिम्मत बिना आदमी की कोई कीमत नहीं। और हिम्मत जे राखे, परिश्रम जे मानव करे तो हिम्मती आदमी कुछ भी कर सके सजनों। मेरे वास्ते कोई भी कार्य असंभव नहीं। आलस करना, प्रमाद करना सजनों, आलस में समय चली जाए। इस वास्ते महात्मा कहे राम सुमरता थकी नहीं। ये 2 दिन रो जीवन है, इनमें आलस कराला तो सजनों बात बनेला नहीं। गायो है महात्मा अपनी वाणी में, जग में
सर्व संत महापुरुषों की। तो महात्मा जी लिखे कि जग में जीवन है दिन चार, ये 4 दिन रो जीवन है भाई। समय है कई जगह बताओ 1-2 दिन रो पावनो है संसार में, कई जगह लिखे 4 दिन रो पावनो है। अर्थात संत ये संदेश दे रिया है मानव मात्र ने कि क्षणिक जीवन है, कोई भरोसा नहीं है जीवन रो। राम सिमर ले, सुखरत कर ले और मानव जन्म सुधार। मानव जीवन री सार्थकता राम भक्ति में और सुखरत कार्य में ही है भाई। तो प्रथम संदेश देवी संत कि सत्य धर्म से करो कमाई। प्रथम ये मानव ने कहे मानव कमाई जो है, जैसे जीवन यापन वास्ते धन री आवश्यकता पड़े है, समझ गया ना भाई। गृहस्थी घर चलावे तो धन री जरूरत पड़े है, धन बिना घर नहीं चले है। दरिया गृहस्थी संतकार माया बिना नहीं आव। दरियाव जी महाराज कहे कि यदि गृहस्थी रे पास में माया नहीं वे तो भी गृहस्थी रे जीवन ठीक से चले नहीं। गृहस्थी रे पास में धन जरूरी है। तो महात्मा कहे अब जो धन जरूरी है जीवन यापन वास्ते, पर वो धन रहनो सच्ची कमाई लो। देखो
सच्चाई रे द्वारा कमायो गयो धन ही आम आदमी रे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लावेला। और यदि धन सच्चाई सु नहीं कमायोड़ो है, कोई री आत्मा ने दुख दे, कोई ने कष्ट दे, और फिर जे धन कमायो हो तो महात्मा लिखे नहीं भाई वो जो धन है वो गृहस्थी रे घर में आई तो अशांति करी, वो गृहस्थी रे घर में धन आई तो दुख पैदा करी। सजनों करोड़ों रा चाहे अनिति रे द्वारा बंगला बनाई लो, करोड़ों रुपया अनिति रे द्वारा कमाई लो, सुख नहीं है, शांति नहीं, चैन नहीं है सजनों। इस वास्ते प्रथम में गृहस्थ रे वास्ते ये संदेश दियो है कि सत धर्म से करो कमाई और भोगो सुख संसार। संसार उचित भोग है वो भोगो। उचित भोग कहीं है कि शरीर गुजारा रे वास्ते भोजन जरूरी है, रहने वास्ते मकान जरूरी है, पहनने वास्ते कपड़ों जरूरी है, आउन जाने वास्ते साधन भी है। तो कोई कन साधन है, कई कन साधन है नहीं। लाइट गिपरी गई हो कहीं हो? बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। आवाज तो आ रही है एकदम ठीक। तो महात्मा लिखे एक उचित सुख है जारी आवश्यकता है। आवश्यकता सु अधिक धन भी मानव रे काम रो नहीं है, वो धन भी हानि करे सजनो। और आवश्यकता रे अनुरूपी आदमी ने चलनो जोईजे। आवश्यकता कह रही है रोटी री आवश्यकता है, तो जो भी दाल रोटी मिले है, जो भी लुकी सूकी अपनी मेहनत रे द्वारा रोटी मिले है, बिन जी मेरे मानव संतुष्ट रहे। ठीक है, उचित जितनी जरूरत वे भी तो कपड़ों पहन लियो। पर देखो सजनों आज संसार में फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा है। फिजूल खर्ची कैसे? एक देखा हाँ एक एक ड्रेस रा रुपया की तो 50-50 हजार। एक दिन कोई बाई री शादी ही उठ गया मैं जन की महाराज 50,000 ही तो इरी शादी रे पहला वहां कहीं लानी पड़ी। पोशाक पहनवा बरी 50,000 रुपया लानी पड़ी। और फेरी कितना दिन? एक दिन फेरी। ओ धनरो सजनों ये नाश है। इतनी जरूरत नहीं, साधारण कपड़ों आप पहन लो। आवश्यकता इतनी है। अधिक धन भी फिजूल व्यर्थ मत करो। बीरी बजाय आप दान में करो, बीरी बजाय आप कुछ की जगह माते धन खर्च करो तो वो धन आप रे काम आए। तो सजनों जब तक ये बात जीवन में नहीं बनेला, जब तक ये विचार नहीं आवेला, जब तक वो परमात्मा रे पंथ माते नहीं चल सके सजनों, वो भगवान री भक्ति नहीं कर सके। तो महात्मा लिखे सत धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसार, मात पिता सदगुरु की सेवा की जो पर उपकार। अब लिखे माता पिता और गुरु जी की सेवा और पर उपकारों कार्य। जद ही तो महात्मा सग्राम जी 84 बोल में दूसरे नंबर बोल में ये कियो कि गुरु सेवा में संकीय नहीं, गुरु री सेवा में संको नहीं खाना। व्यवहारिक जगत में गुरु महाराज री सेवा शिष्य करे तो कोई प्रकारो भी में संको नहीं वेणो। पुत्र पिता री सेवा करे तो पुत्र ने पिता री सेवा में भी कोई संको नहीं वेणो। कई बार वृद्ध माता पिता ऐसी स्थितियों गुजरे कि मैं को माचाऊ खड़ो भी नहीं वेजे। कई बार पूर्व जनवरी जो एड़ा कोई फोरा कर मजे, कई बार देखा कि बस जैसे अभी बाबा जी सो रिया है पीछे, ऐसे कई बार तकलीफ है जावे आदमी रे जन भी उठी जे नहीं। तो भी समय पुत्र ने माता पिता की सेवा में निसंकोच वे भी ने सेवा करनी। मेरी साफ सफाई है, मैंने भोजन कराना है। ऐसे ही शिष्य ने भी अपने गुरु की सेवा में कोई संको नहीं करना। सजनों जो संको करे गुरु की सेवा में और माता पिता की सेवा में, वो असली लाभ से वंचित रह जावे।
ये कारण शू महात्मा लिखे कि गुरु सेवा में संकी नहीं। मात पिता सदगुरु की सेवा की जो पर उपकार, अब के पशु पक्षी और सब जीवा में ईश्वर अंश आधार। द्वैत भाव सबसे बिसराव और सबसे प्रेम व्यवहार। पशु पक्षी कीट पतंग जलचर थलचर नभचर उभयचर, ये चार खानियां। चार खानियां में जितना कितना भी जीव जंतु है वे सब में परमात्मा रो अंश है। चाहे कीड़ी है तो कीड़ी में भी राम जी है, हाथी में भी राम जी है, मिनक में भी परमात्मा रो अंश है, ईश्वर रो अंश है। ये कारण सु महात्मा लिखे द्वैत भाव कोई रे भी प्रति नहीं वेणु। द्वैत भाव मन से बिसराओ और सबसे प्रेम व्यवहार, सब प्रेम रे साथ मेरे हो। जब हरि कीर्तन बोले ना, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया रे, कर लो सभी से प्रेम जगत में कोई नाही पराया रे। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया रे, कर लो सभी से प्रेम जगत में कोई नाही पराया रे। बोलो सदगुरु जी महाराज की। सब में परमात्मा है। ये कारण सु चराचरी जीवरी सेवारो भाव अपने दिल रे अंदर एनो जोईजे। तो देखा कई लोग कीड़ी नगरो सिंचे है, कई पक्षा ने दाणो डाले है, कई गाय रे गौशाला में चादो ने कहे। तो ये जो सेवा है ये अपनो परम कर्तव्य बने मिन करो कि प्रत्येक जीव री रक्षा करो। पहली बात तो प्रत्येक जीव जंतु री रक्षा करो। माता बेना घर में जे फूस भी निकालो तो ये ध्यान रखो कि बीच समय भी कोई जीव जंतु छोटा मोटा जीव रिया करे तो मेरी बीठे में रक्षा करो, ध्यान से फूस निकालो। आप कई बार की ये विया करे ना, लकड़ी लाओ तो लकड़ी लाओ तो भी लकड़ी ने भी जाटकर लानी जोईजे। क्यों? कि भी लकड़ी में भी कई छोटा छोटा जीव है और अज्ञानवश भी ने जलाई दा तो बे जीव मर जावे, वो पाप अपन लाग जावे। जीव रक्षा, छोटा छोटे जीव री रक्षा करो। अपने सनातन धर्म री सबसे बड़ी यही विशेषता है कि जीव री रक्षा रो संदेश जो अपना संत दियो है। यदि तो वीर तेजाजी महाराज भाई गाया री रक्षा रे वास्ते अपने प्राणा को बलिदान दे दियो, ऊपर क्यों नहीं नहीं गाया बचनी जोईजे। दयालु हा सजनो, प्रत्येक प्राणी रे मन में ऐसा विचार आना। पानी भी आप भरो घर में, जैसे गड़ा में पानी भरो पीने वास्ते, तो काठा कपड़ों भी पानी ने छाननो। महात्मा लिखे जल में जीना जीव था नहीं कोई रे, अण छानिया जल पीवे पाप बहु होई रे। काठे कपड़े नीर छान कर पीजिए, अरे हाँ बाजिंद जीवाणु जलमाए जुगतियों कीजिए। बाजिंद जी महाराज कहे जल में भी कई छोटा छोटा जीव रहे, था नहीं कोई रे अथाक, तो कोई अनछानिया जल पीवे तो बिने पाप लागे। काठे कपड़ों, काठा कपड़ों भी पानी ने छान, फिर भी कपड़ा रे महीने छोटा जीव रे वे जीवा ने पाछा पानी में ही डाल देना, क्योंकि वे जलीय जीव है और वापिस पानी में चला जाए तो बेन जीवन मिल जाए। तो जीव रक्षारो, जीव दयारो संत संदेश दे रिया है। यही तो दया है, यही तो अहिंसा है। और आज से हजारों वर्ष पहला भगवान महावीर फरमायो हो कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। हिंसा मत करो, छोटा जीवरी हिंसा से बचो, अपने दिल में दया रखो। दया धर्म रो रू खड़ो,
सत से बद तो जाय रे, दया धर्म रो रूखड़ो। सत से बद तो जाय रे, संतोष से फूले फले, दादू अमर फल खाय रे। बोलो सदगुरु जी महाराज की। दया धर्म रो रूखड़ो, सत से बद तो जाय, संतोष से फूले फले, दादू अमर फल खाए। दया है वो धर्म रो रूखड़ो, दादू जी महाराज लिखे। जीरे दिल प्राणी रे अंदर दया ना, वो भक्ति कर सके, बीरे दिल में भक्ति ठहरे सके। जीरे दिल में दया नहीं, वो कोई मानो थोड़ी। कई बार देखा हाँ कटी कीड़ी नगरों निकल जावे, कीड़ी नगरों निकल जा जन लावे के पाउडर के इनकी कर जानो, पाउडर ने एक दे पूरे बीर मार सब कीड़ियां मर जावे। सजनो चाहे कीड़ी नगरा ने समाप्त करो और चाहे ये गांव रे लाई लगाओ, बराबर पाप को। ये ध्यान रखजो। एक जीव रक्षा रो संत संदेश दियो अपन। एक राजा हाथ जी का कहवे कि पूर्व जन्म में कोई कीड़ी नगरो और मैंने मेरे माता कुछ ऐसी विषैली चीजें डाल दी, सब जीव मर गया। अगले जन्म में भी राजा रे 100 पुत्र भी आ और 100 पुत्रा री वापिस मृत्यु हुई। और कर्मा कोई तो है, कर्म प्रदान विश्व रची राखा, और जो जैसा करिया तैसा ही फल छाका। कर्मा रो ही सारो फेर है। पितारी देखते हैं कि पुत्र चलियो जावे, पिता ने की तो दुख है, वो कर्मा रो ही तो फेर है। महात्मा लिखियो है, कर्म बड़ा बलवंत है, भुगते नर सोही। कर्म बड़ा बलवंत है, बहुत बलिष्ठ है कर्म। देखो एक तो कर्म साधारण कर्म या करे, जैसे कई बार आप भूल चूक में कोई जीवरी हिंसा विजा, चलते फिरते कोई जीवरी हिंसा विजावे। जैसे बार सत्संग में थे आया हो तो गाड़ी ले आया, कोई पैदल आया, तो जीव तो मरिया नहीं, जीव तो मरिया है, पर ए बिल्कुल एक साधारण है। तो अटे आप आया हो और ध्यान हो सत्संग सुनो, सत्संग में आए बैठा तो आप रबे कर्म स्वतः ही नष्ट हो जाए। ये छोटा मोटा एक व्या करे सजनो। महात्मा लिखे जैसे ये तो इन पानी रे माते कोई रेख मांडे बाद थोड़ी देर मिट जावे, ऐसा व्या करे। एक व्या करे मिट्टी रे माते जैसे कोई रेखा लाइन खींचे बात थोड़ी दोरी मिटे है। छोटा मोटा और भी कई बार गलत बोली जावे, कई बार भूल में अपनों कुछ गलत है जावे। एक व्या करे वज्र लेप कर्म, वज्र लेप इता व्या करे जैसे लोरे माते कोई लीकड़ी खांसे, लोरी जैसे शिला है, लोरी शिला रे माते कोई खाडो कर देवे गड्ढो, तो बस शिला कोई ऐसे भरी जे थोड़ी है, वो तो फिर बार एक मुठा ही रह जावे। वज्र लेप कर्म वेग कोई री दगो दे अपने स्वार्थ वाते हत्या कर देनी, वो किसो कर्म है? वज्र लेप कर्म है, वो कर्म छूटे को नहीं भाई। जिनका गला तुम काटते वो फिर काटे तुम्हार, हत्या कबू नहीं छूट सिर कहे कबीर सा विचार। गलो चाहे मिनक रो काटो और चाहे बकरा रो काटो। साहिब के दरबार पुकारिया बकरा, काजी लिए जाए कमर सू पकड़ा, मेरा लिया शीश उसी का लीजिए, और हाँ बाजिंद राव रंग का न्याय बराबर कीजिए। संत बाजिंद जी विया जिका उत्तर प्रदेश रा पठान हा मुसलमान, जिका दादू जी महाराज रा चेला विया वे लिखे एक कसाई एक बकरा ने पकड़ और मेरी गर्दन काटी, बकरा रो शरीर छूट गो। धर्मराय रे दरबार गियो, जनबो बोलियो कि काजी मारी कमर पकड़ कसाई और फिर मारी गर्दन ने काट दी। यदि आप रे दरबार में न्याय है तो जीव मारो गड़ो काटियो, ऐसे ऐसे भी कसाई रो गड़ो काटो, जब तो न्याय है न्याय अन्याय है। तो धर्मराय बोलिया रे चिंता मत कर, अठे तो राव और रंग करो न्याय है जी को बिल्कुल बराबर है। दोकारे द्वारा गर्दन काट देनी, जिका माता पिता जन्म देवे बेरे साथे दगो करनो, गुरु सु द्रोह करनो, गुरु से द्रोही, साध से चोरी और मित्र से दुर्भाव। अटफेरा वीरवाद माला
साधु से चोरी और गुरु से द्रोही, गुरु द्रोह करे ये वज्रलेप कर्म है, कभी कटे नहीं सजनों। और मित्र रे साथे और साथे रे दगो कर देवे, तो साथे रे दगो करे तो सजनों वो भी वज्रलेप कर्म है, छूटे नहीं। महात्मा लिखे नीच नीचता त्यागे कोनी, कितना भी सम्मान करो और काजल नाई उजड़ा होवे, नित कोशिश हजार करो। नीचे से जड़ काटने वाला मुख पर मीठी बात करे, धोखा देकर गला काट दे, डाव देखकर घात करे। मात पिता से करे लड़ाई, रोज खड़ा उत्पात करे, बिना बुलाए पर घर जाकर मुख देखी पंचायत करे। बेईमानों से बचकर रहना, कभी नहीं व्यवहार करो, काजल नाई उजड़ा होए चाहे नित कोशिश हजार करो। जिका ऐसा जो लोग रहे सजनों, फिर तो आप बे लोगारा कर्म तो कैसे भी नहीं खटे भाई, तो जीव रक्षा। भक्तमाल में प्रसंग है, जेनिया में 24 तीर्थंकर दिया, 24 तीर्थंकर आमो 22वां तीर्थंकर जो हा बे सोरीपुर नामरी नगरी रा राजा समुद्र विजय वे बेरी रानी शिवा देवी रे कोक में हावण सावण री छठ रे दिन नेमनाथ जी नाम रे पुत्र जन्मी। नेमनाथ नाम है। आप यदुवंशी हा, यादव, आप बड़ा राजा हा, श्याम वर्ण रहा, बचपन में बहुत धार्मिक और सात्विक वृत्ति रहा। बचपन से कहवे नहीं कि भाई पुत्रा पग तो पालना में दिख जावे, कि छोटा बच्चा बहुत सरल रहे, छोटा बच्चा आए संतों प्रणाम करे, बूढ़ा माता पिता रो कहनो माने है, और कोई काम बढ़ावे दादा दादी तो मेरो काम कर देवे, कई बदमाशी रहे छोटा छोटा। एक दिन वहां बैठा आज एक छोरो आयर के ले अल्लाह रे बीर बाटारी ठोक ना मांग, एड़ा कोई उत्पाती भी है भाई। तो छोटा आजन बहुत सरल हा, सरल स्वभाव आज दादा दादी की सेवा करता है, माता पिता रो भी केणो मानता है। मतलब नेमनाथ जी एक सात्विक गुना रहा और पूर्व जन्म री पुण्य आत्मा ही कोई संस्कारी जीव है। बड़ा विया तो मेरी सगाई करी, थुरारा नरेश री पुत्री राजमती रे साथ में करियो, जिरो उपनाम राजल हो। राजमती रे साथ में मेरी सगाई हुई, थोड़े दिन बाद शादी री तैयारी, शादी री तैयारी हुई जन जो दोनों ही राज परिवार नो संबंध रखने वाला, यानी ये नेमनाथ जी रो परिवार भी राजा परिवार और जो सगाई करी वे भी राज परिवार। पर एक फर्क हो कि ये तो हा सात्विक बुद्धि रहा आदमी, सात्विक बुद्धि रहा कह रहे घर में कोई प्रकार रो जैसे मांसाहार नहीं हो, जीवरी हत्या नहीं करता, मांस मट्टी खाता नहीं है, और दयालु वृत्ति रहा। और मिथिलारा जो नरेश हा, और मिथिला नरेश रहा वो परिवार हो जी को थोड़ो असुरी वृत्ति रहा, मतलब ये मांस मट्टी भी खाता है। तो बारात रवाने भी जिन संत लिखे हैं अपनी भक्तमाल में कि कैसे नेमनाथ जी की बारात रवाने भी, और कितना बे दयालु आ, और बेने कैसे जीवों ने प्रति दया आई, और कैसे बे गया तो जैसे रजब जी शादी करने जाता और दादू जी मिल गया बैराग बेगू, ऐसे ये भी शादी करने जाता है, ने कैसे बैराग भी हो। महात्मा लिखे हैं केसरिया जामो हद भा
अनंता घोड़ा और हाथी नित थारी गिनती नहीं आती। अरे गेंद पर बजा भर राती धमक सुन धरणी भर राती। अरे समुद्र विजेरा लाडला रे नेम कमर जनना राजल देखो गया पर्ण को उग्रसेन री धाम प्रसन्न भया नगरी नारी नेम जी जान भणी भारी। अरे नेम तेरी जान भणी भारी देखवा आवे नर नारी। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। राजा रा पुत्र हा भाई, राजा रा पुत्र हा जन्मे की बारात भी बड़ी भारी। केसरिया जामो हद भारी, कोर घोटे की छवि न्यारी। शीश पर सेली शुभकारी, माला घड़ मोतियारी डारी। काना कुंडल जगमगे शीस सेवरो जान, कहां लग करूं औपमा थारी महिमा इंद्र समान। गाजे बाजे रे साथ बारात रवाने भी, अनंता घोड़ा और आती और मिनखारी तो गिनती नहीं आती। इडी इतनी जो बड़ी भारी बारात रे साथ में नेम जी रवाने बिया। नगरी रा सभी लोग बड़ा प्रसन्न बिया कि भाई आज उग्रसेन री बेटी मिथिला नरेश री बच्ची राजमती री शादी है और परणी जने वास्ते देखो बारात आई है। बहुत लंबी चौड़ी बारात, पूरी नगरी रा लोग इकट्ठा होगा और ये लंबा डीगा अट्टा कट्टा नेमनाथ जी ऊपर बेंद्रे रूप में सवार आती रे माथे। अब कहीं यो सजनों, जैसे ही बारात पहुंची महल में, तो कहीं वे सजनों अरे झरोखा राजल दे आई, जान देख मन में हर्षाई। अरे झरोखा राजल दे आई, जान देख मन में हर्षाई। अरे छूटता उसका छरराई, बाण ने थापो लगाई। उग्रसेन जी देख के रे मन में करियो विचार। पशु जीवाने करिया एकटा, माड़ा भरिया रे अपार। करीबे भोजन री प्यारी, नेम जी जान भड़ी भारी। जान रे वास्ते भोजन की व्यवस्था करी, शाकाहार भोजन भी हो और मांस मट्टी रे वास्ते एक बाड़ा में बहुत सारा जीवन ने इकट्ठा करिया।
पुरानी समय में कई राजा मांसाहारी रहता, मांस खाता। पशु जीवा ने एकटा करिया क्यों भाई आधा जीवारी तो हत्या हो चुकी है, क्योंकि पहले दिन बारात आई तो मेरा भोजन वास्ते भी मांस मट्टी की तैयारी करी, और क्यों आधा जो जीव है मैंने आज रात्रि समय कत्ल करा और कल रा भोजन रात्रि व्यवस्था करा। आवे नेमनाथ जी तो दुल्हेरे रूप में बहुत सात्विक धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति रहा। वे तोरण माते जावे तो कैसी घटना में, अरे नेम जी तोरण पर आए पशु जीव सारा कुरड़ाए। नेम जी तोरण पर आए पशु सारा कुरड़ाए। अरे नेम ये वचन फरमाए पशु तुम काहे को लाए। नेम दिए वचन फरमाए पशु तुम काहे को लाए। इनका भोजन होवसीले जानवासते बात। इतना सुनकर नेम कंवर जीरा थर थर कांप्या गात। अरे सिंह क्यों अरे छोड़ कर चढ़गा गिरी नारी। नेम जी जान बड़ी भारी। अरे छोड़ कर चढ़गा गिरी नारी। नेम जी जान बड़ी भारी। बोलो राम जी महाराज की। वाह वाह। नेम जी जो तोरण माते आया तो भी पास बाड़ा में जीव बंदिया बे सब कुरला रिया, क्योंकि मेरे पास में आधे जीवों रा कत्ल हो चुकिया है। तो देखो बे भी समझे है जिद ये बकरा ईद रिया करीर बकरम ने काटिया करे के वे पहला ही बकरा रहा कि हम आंसू पड़ने लग गया बिन पतो चल जाएगा अब अपनो कत्ल हुई अब अपनी मौत हुई। बे जोर जोर सु जीव कुरला रिया आज नेम जी क्यों रुको भाई तोरण तो फिर बांध जो ये जीव कठे कुरला रिया है। ये पास बाड़े में जीव बंदिया है जी का कुरला रिया है। अरे इतना जीवा ने एक जगह इकट्ठा क्यों करिया। जनबे बोल रिया है जी का ससुराल पक्षरा लोग आबे के वे इनका भोजन हो सीर जान वास्ते बात। इतनी सुनकर नेम कंवर जीरा थर थर कांपिया है गात। वे बोलिया आधे जीवों री तो हिंसा हो चुकी है, अभी बरात्रे भोजन री अभी री तैयारी हो चुकी है और आधा ने आज रात्रि समय मारा जगो काले भोजन री तैयारी करा। ये सुनते ही सजनों जैसे पैरों तले जमीन खिसकी नेम कंवर जीरी। बे तो दयालु हा भाई, दयालु आदमी वे ना वही संत विया करे जिनके दिल में दया नहीं। बहुरी कहावे साध दादू उनका मुख देख तार लागे बहु अपराध। नेम जी क्यों रे राम राम एक मारा शादी रे वास्ते कितना निर्दोष और अमुक जीवारी हिंसा वेगी। मुखों बोल नहीं सके पराधीन है। आधो जीवारी तो हिंसा वेगी आधी और रात्रा मर जाए। अरे नेम कंवर ये मानव जीवन बड़ो महंगो मिलियो है। एक कर्मारा बदला तू कटे उतारी पाछा। एडी शादी मैंने नहीं करनी है के सजनों सिर माते जी को वो साप हो बिन उतार फेंक दियो नेम जी और रवाने वेगा सजनों की मारे तो शादी करनी नहीं। तो पीर पक्षरा माता पिता समझावे कि ऐसे कहीं करे नेम कंवर समाज में भूंडो लाग जाए। अरे अरे भूंडो लाग जाए अब समाज कठे रे। इतना जीवारी मारे कारणों हिंसा वेगी अब मारो तो जीवन जीने रो ही मन नहीं कर रही है। हरि राम राम ए कर्मारा बंधन कैसे नष्ट हुए। ऐसे मेरे दिल में पशुओं के प्रति दया आई और भी समय सजनों निकल गया और गिरनार पर्वत की तरफ चलिया गया कि अब तो राम भक्ति कर और ये सारा अपन कर्म काटना है।
दया ही भाई, दया भाव चितराक भक्ति रो अंग है, कहे कबीर चित चेत जगत पतंग है। दया राखो भाई। अपने ये तो मूल मंत्र ही सीख लेनो है कि मांस मट्टी सु दूर रहनो है। आज आप दूसरे धर्म री बात नहीं करा, अपने हिंदू धर्म रे घर में सजनो ये मांस मट्टी खावा लागा, कई खावा चिकन खावा और भी कई तरह रावा लागा। मांस मट्टी जी का बड़ा मतलब देख लो ना आप, खराब भोजन है जी का मिन अपने हिंदू धर्म रा लोग करने लागा। अरे भोजन वास्ते तो अंजल बनायो है भाई। जीवोरी हिंसा मत करो, जीव हिंसा से बचो। नेम कंवर जी रे दिल में दया आई और एक पल में राजपाट छोड़न भी चलिया गया। सदनों वैराग्य वेगो मेरे दिल में, जगत सो चांट पैदा वेगी। अब जी समय भी नेम जी री पत्नी, नेमनाथ जी री पत्नी राजमती ने पतो चालियो। राजमती कहे मारा पतिदेव किधर चलिया गया। वो भी सजनों कोई साधारण नारी नहीं, वो भी कोई सती औरत थी। इतो सुन राजल दे आई, जब पकड़ लियो है माई, अब कहां जावत है बाई, और वर में वरूंगी नहीं। राजमती निकलने लागे अपने पति रे पीछे, तो भी राजमती री मां भी ने पकड़ ले, बेटा किधर जावे तू, वो तो तने छोड़ चलिया गया, वो थारे साथे परणी जनी नहीं चावे। पर राजमती के मैं मारे मन में सोरीपुर नगरी रा राजकुमार नेमनाथ ने अपनो पति मान्यो हूं। हे मां, इरे अलावा मैं पति री दृष्टि में तो कोई पुरुष ने देखियो नहीं और नहीं आगे देखूंगा, और वर वरूंगी नहीं। मेरे तो वर एक था, हो गया नेम कुंवार, दूजा वर में नहीं वरूंगी। करजियो थे जतन हजार जतन कर लो, फिर भी मैं ठहरने वाली नहीं हूं। मने एक बार मारा पति सो मिलन आलो है। तो सजनों कैसे बार राजमती अपने पति नेमनाथ जी गिरनार पर्वत माते मिलन जावे और काई बेरे पति पत्नी रे चर्चा वे, और कैसे दोनों ने ही बैराग्य वे जावे। सजनों हरि रतन जड़ित आभूषण सारा, तजिया है सोले श्रृंगारा। हे रतन जड़ित आभूषण सारा, तज दिया है सोले श्रृंगारा। हरि कांकड़ चूड़ा हरे छोड़ चली वन में निरधारा, सरव सुख लागत है खारा। छोड़ मन चली निरधारा, ये सरव सुख लागत है खारा। कांकड़ चूड़ा दिलकती छोटी महतारी, नेम जीरी जान पड़ी बारी। अरे देख आवे नर नारी, नेम जीरी जान पड़ी बारी। हरे सखिया सगड़ी समझावे, दाय राजल रे नहीं आवे। हरे सखिया तो सागी समझावे, अरे दाय राजल रे नहीं आवे। हरे मेरे मन राम नाम भावे, वो जगत सब झूठ कर
देखता आवे नर नारी नेम जीरी जान बनी भारी। अरे नेम और राजन जगमाई देखा जिन ऐसी विधि गाई। अरे दया दिल बसवा की आई त्याग जिन लीनो फल माई। अरे दया जाने बसवारी आई त्याग जिन लीनो फल माई। राजमती और नेम कंवर जी धरियो अंतर ध्यान। लवलीन राम लावणी गावे उपजो केवल ज्ञान। अरे मोक्षदा व्यावे अधिकारी नेम जीरी जान गुणी भारी। बोलो सदगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। वाह वाह, ऐसी जो धर्म परायण पतिव्रता नारियां री धरती रही है भारतीय भूमि सजनों, जो अपने मन में स्वीकार कर लिया कि नहीं ये मारा पति देव, ऐसी छोड़गा तो मैं दूसरा पति ने स्वीकार नहीं करूं। इतो सुन राजल दे आई जब पकड़ लियो है माई। अब का जावत है बाई और वर वरूंगी नहीं। रतन जड़ित आभूषण सारा तजिया जिन सोले श्रृंगारा। अरे मैं एड़ा पति रो त्याग कैसे कर सकूं जिका पति दी दिल में इतनी दया है कि वे पशुआरी हिंसा देख नहीं पाया। निकल पड़ी छोड़िया छोड़ वन चाली निराधारा। सर्व सुख लागत है खारा। कांकण चूड़ा फोड़िया तोड़िया नवसुधार। काजल टीकी पान सुपारी तजियो सब श्रृंगार। बिलकती छोड़ी महतारी। सखियां सारी समझावे सारी सखियां ही राजमती ने समझा रही है। सखियां सारी समझावे दाई राजल रे नहीं आवे। अरे मेरे मन राम नाम भावे जगत ये झूठो दर्शावे। मात पिता परिवार ने तजता करी नी वार। बेगी दौड़ जाय मिली प्यासे तुरंत चढ़ी गिरनार। छोड़ दी सखियां सब सारी और वे दौड़ गा सजनों के गिरनार पर्वत री तरफ। गिरनार पर्वत माते नेमनाथ जी बैठा हा। प्रथम बार नेमनाथ जी और राजमती रो मिलन भी हो तो नेमनाथ जी बोले तू कौन है कि जीरू से शादी करने आया। वो मैं मिथिला निरेश्वरी राजकुमारी राजल हूँ। तुम अटे क्यों आई है कि मैं मारे दिल में आपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। आप रे सिवाय अब मनी संसार में कोई दूसरो अच्छो नहीं लागे। तो नेम जी कहे मारे जे साथ रहना है तो मैं तो भगवान री भक्ति कर और परम मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहूँ। तो राजमती कहे जैसो आप रो हुक्म वे जेड़ो आप रो आदेश वे वैसे ही मैं भी राम जी री भक्ति करूँ और आप दोनों कल्याण रा अधिकारी वेवा। धन्य है भाई एड़ा पति पत्नी ने जो एक साथ बैठ और राम जी री भक्ति करी और केवली पदरी प्राप्ति करी। नेम राजल दे जगमाई देखा जन ऐसी विधि गाई। दया दिल पशुओं की आई त्याग जिन दियो है पल माही। वाह वाह, पशुओं रे प्रति दया आई। दोनों पति पत्नी एक साथ बैठ और बिल्कुल ब्रह्मचार्य रो पालन कर शील व्रत रो पालन कर भगवान री भक्ति करी और परम मोक्ष अधिकारी विया भाई। एड़ा जोड़ा संसार में दुर्लभ है। एड़ो ही तो संबंध वे भाई पति पत्नी रो तो जन के वे नर और नारी रो एक मत होवे ना तो वो घर भी कोई व्यवहार में भी यदि नर नारी एक मत तू रेवे तो वो घर भेंकुटरी तरह विया करे। अपन देखा हाँ सेन जी महाराज री कथा होना हाँ जब सेन जी री पत्नी कहीं बोली कि राजा रोटी तो नगरी ले ले पर संत रूठियां कटे ठोड़ा है तो अपने पत्नी री बात मान र सेन जी रुगा सजनो और संतों री सेवा करी जो आ संसार में सेन जी रो नाम। तो ग्रस्त रो ये कर्तव्य रहे पति और पत्नी रो एक मत वेणो अनिवार्य है। साथ में रहो प्रेम रे साथ में रहो वरना कैसा मैं तो हाथ जन्म हाथे रे वहां
हाथ जन्म ऐसे हाथ कौन रही जे खाली बातों और घूमणो। 7 जन्म तो वे ही साथे रह सके, 7 नहीं जन्मा जन्मा तक वे पति पत्नी साथ रह सके जो भगवान रो भजन करे भाई, वो तो परम मोक्ष रा अधिकारी बजावे। तो देखो अपा ये प्रसंग सुनियो। देखो सजनो कितनी जो अपने माते आज भगवान री कृपा है कि कितु सुंदर मानव जीवन में भी आज संतों की संगत में अपा बैठा है। और वास्तव में ही ये माता जी रे मंदिरों पावन ये प्रांगण, और आप सब लोग बूढ़ा लोग जवान लोग माता बहना बाल बच्चा इतने प्रेम रे साथ में भाव रे साथ में विराजिया हो, ऐसे लग रही हो कि जैसे बैंकुट में बैठा। बैंकुट कट है भाई। कबीर साहब क्यों राम पठावा भेजिया और दिया कबीर सा रोई। जो सुख है संतों री संगत में वो तो बैंकुट में भी नहीं हो। कबीर साहब जो सतलोक रवाने भी आ विमान आयो परमात्मा रे घर रो, साहिब उदास हुएगा तो शिष्य मंडली पूछे कि बाप जी उदास क्यों हुआ। अब तो सतलोक जानो है, अमर लोग जानो है, तो इनमें उदासी री कई बात। साहिब बोले कि वो संतारी संगति रो जो सुख है वो तो अमर लोक में भी नहीं, बैंकुट में भी नहीं है सब। वो इतने सुंदर सत्संग और अपने जो भक्त माल री अपा कथा सुन रही है, कथा रो कितो महत्व है आपने पता है। भक्तों री कथा री कितनी महिमा है कि अरनावा में पूजी राना बाई विया जद बे बौरा में 6 महीना रिया तो भगवान खुद गुरु महाराज खोजी जीरो रूप धारण करना आवता और सत्संग वेती और खोजी जी महाराज रा रूप में भगवान रानाबाई ने कथा सुनावता है भक्तों री। कबू हक चर्चा प्रसंग करही, कबू हक आशीष पर धरही, कबू हक साध सभा जुड़ जावे, कबू हक भक्तारो जस गावे। बौरा को बैंकुट जो कीनो भक्त विछल प्रभु सारो वृद्ध दीनो। यानी कि वो बौरो बैंकुट री तरह वेगो सजनो। तो आज वास्तु में ही पावन प्रांगण में बैठ और वैकुंठ री अनुभूति हो रही है अपने। बोली सदगुरु जी महाराज की। तो आओ जो अपा प्रसंग में प्रवेश हुआ कि नेमनाथ जी ने पशुओं रे प्रति दिल में दया आई और पति पत्नी दोनों भगवान री भक्ति कर और परम पद री प्राप्ति करी। ऐसा महापुरुषा ने बारंबार प्रणाम है भाई। तो विशेष दया ही है, दया भाव चितराग भक्ति को अंग है। कि हे कबीर चित चेत जगत पतंग है। तो आओ 84 बोल में तीसरो ये बोल है जिसमें पहलो बोल राम सुमरता थकिए नहीं, दूसरो बोल है गुरु सेवा में संकिए नहीं, तीसरो बोल है कि करनी कर गरबाजे नहीं। तीसरो जो प्रयोग अच्छी करनी भी मानव करे, अच्छो कार्य भी करे तो भी ने अहम रू भाव नहीं आनो कि मैं करियो। करनी कर और अभिमान नहीं करनो। ये तीसरो जो 84 बोल में तीसरो नियम है कि करा कराया सब गया, एक आयो अहंकार, करोड़ पाप लागू हुयार एक अहम की लार। एक नहीं करोड़ों पाप एक अहंकार रे लारे लागू हो जाया करे भाई। 2 मिनट बैठो। करनी कर घबराजे नहीं, करनी कर गरबाजे नहीं, करनी कर और गर्व नहीं करना। सजनो अभिमान से जात है, राज तेज और वंश तीनों ताड़ा दे गया रावण कौरव और कंस। अब चौथो नियम है 84 बोल में नित्रो नेम घटाजे नहीं। हर एक प्राणी रे जीवन में नितनेम लेनो। सजनो नित नेम में बहुत ताकत व्या करे। आप नेम ले लो कि भी 24 घंटा में 1 घंटो राम भजन करूं, जिसमें जगत रो सारो प्रपंच दूर कर और मैं माला फेरू। तो भी नित्रे नेम में फिर घटत बढ़त नहीं देनी। 1000 काम लाख काम आपरा छूट जावे पर नित्रो नेम कदई नहीं छोड़नो। नित नेम में बड़ी भारी ताकत व्या करे भाई। कलरू में परसों जी खाती वियाह बेरो नित्य रो नियम हो कि प्रभा 3 बजे ले 6 बजे तक बे भगवान री भक्ति करता। देखो पक्को नियम। ग्रस्त में रहता है, माता अंधी ही, माता ने दीख तो नहीं, माता री सेवा करता।
और सुबह 3 बजे लेर 6 बजे तक भगवान रो भजन करता हा। कितो भी इंपॉर्टेंट काम बजा तो भी वे नहीं करता। 3 घंटा तो माला फेरता हा। एक समय जद मेड़तारा राजा जयमल जी कोई जरूरी कार्य रे वास्ते जोधपुर पधारणो हा बेने, और साथ में लांबारा ठाकर लक्ष्मण सिंह जी हा रवाने वियार केवे के मेरो रथ जद कलरू रे पास में आयो तो भी पेड़ारी पुठी पड़ गई है। तो लक्ष्मण सिंह जी की ओटे प्रसाद जी नाम रखाती है, चालो प्रसाद जी खाती करने, प्रसाद जी खाती रे करने जावे, पर प्रसाद जी रो नियम हो 3 घंटा बे राम राम करता जी तो उठता नहीं। तो केवे सजनो प्रसाद जी सुथारी जागा पेड़ो पुठने वास्ते भगवान स्वयं पधारिया हा सजनो। तो नित्रा नियम में बड़ी ताकत रहे। आओ अपने मध्य में आज रेण महाराज श्री पधारिया, तो बाप जी महाराज रो माल्यार पंडित द्वारा स्वागत वेरियो है। बाप जी महाराज रो स्वागत करो एक बार जोरदार कृतल ध्वनि रे साथ में। महाराज साहब रो स्वागत, साथ में रेण धामरा उत्तराधिकारी जी महाराज रो स्वागत। बोलो सदगुरु जी महाराज की। बड़ बड़ मन फेराय बाप जी फेराय बिराजियो। बोलो सदगुरु जी महाराज की। तो के नित्रो नेम घटा जे नहीं, नित्रो नेम कदई नहीं घटाणो, नित नेम माते मानव ने पको रहणो। के नेम जगावे प्रेम ने, और प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरत ने, सुरत मिलावे पीव। तो नेम ले, सत्संग में आया तो भी नेम ले लो, कोई अच्छो नियम ले कि भाई मैं हमेशा राम राम करूँ। आप 15 मिनट भी शुरू करो, ज़्यादा नहीं बैठ रही जो, तो 15 मिनट भी कम से कम बैठ और शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाओ। तो एक दिन में यदि आप 15 मिनट भी राम नाम रो स्मरण करा, तो बताओ क्यों करता करता 40-50 साल जीवा जित कितो काउंट बज जावे राम राम। धीरे धीरे कहवे ना कि भाई बूंद बूंद घड़ो भरी। आप ज्यादा नहीं बैठो रही तो कोशिश करो आप। तो कहे नित्रो नेम घटा जे नाही, और दान देत अड़सा जे नाही। कोई भी परमार्थी कार्य में दान देओ तो आलस नहीं करनो बुढ़े, बुढ़े संकल्प विकल्प नहीं करनो कि देऊं कि नहीं देऊं। छोका काम में तो देरी करनी नहीं। कोई सेठ जी आज को हरिद्वार गया जना 50,000 रुपया हाथ लेगा जेब में गाला, क्यों इन्हें बुढ़े जाहिर परमार्थ में अच्छी जगह माते खर्च करना है। वह गया जन सजनो अब मन में विचार करे है, देवा कि नहीं देवा, देवा कि नहीं देवा, कट देवा, यूं मतो करे। एक दिन बीत्यो, 2 दिन बीत्या, 2 दिन बीत गया, तीजोड़ दिन सुबह सुबह ठंडा फोरा चोड़ो खोल और गंगा में डुबकी लगाऊं। डुका जित कोई बहिराम आयो जो चोड़ो और रुपया हम दई ले। अब मैं केम काम आया, नहीं तो कोई खुदरे खर्ची जा और नहीं कोई दान में दिरी जा। तो मत तो नहीं करनो कि कहीं करा और कहीं नहीं करा। नहीं नहीं भाई, संकल्प विकल्प तो करना ही नहीं। जन कहे शुभ काम में कोई प्रकार की देरी नहीं करनी। कोई लड़ाई करनी वे तो देरी कर लेनी कि 2-4 दिन बाद देखा। कोई गालियां काटनी वे तो के भाई 2-3 दिन रुको, फंस सोचा काटा नहीं काटा, जित बात ठंडी पड़ जावे। पर नहीं, एड़ा काम तो हाथों हाथ टांटा फोन आई गो, आदम हली तो गिरी है, आदि हली तो गिरी भाई राम रही है फोन रही। जीता किता भी परिवार में लड़ाई झगड़ा वे, रिश्ता नाता टूटे तो भी रो मेन कारण है जिको फोन है भाई। ये फोन रो उपयोग कम कर दो। सेन अब कहीं एक अच्छी बुद्धि रा जो लोग है, सारी ज्यादा बुद्धि परिपक्व नहीं है, तो सजनों सहनशीलता वे नहीं, सहनशील नहीं वे जन सजनों पुरानी टाइम रो तो बड़ो भारी फर्क हो। और आज तो बस जल्दी जल्दी लड़ाई झगड़ा पूछो क्यों, चलो सा तोड़ तड़ाकारे फिरी। तो ये ध्यान रखो कि सहनशीलता रखो। 5 है कि दान दे अड़सा जे ना है। दान देना में कोई आलस नहीं करना। दान देनो शुभ काम में देरी नहीं करनी। चिड़ी चोंच पर ले गई
नदीन घट्यू नीर, धर्म करिया धन नहीं घटे रखेगा। साहिब कबीर, दिया का गुण तेल है, दिया मोटी बात, दिया जग में चांद और दादू दिया 40 साल। कुछ देव भाई, परमार्थ करो। अब छठो नेम है 84 बोल में कि संत देख टल जाजे नहीं। संता ने देख कदे ही नहीं टलनो, चाहे कोई भी मत पंथ संप्रदाय रा संत हो, आपने कठई संत दिखे तो आप रो बिल्कुल शीश झुकचानो जोइजे। संतों प्रणाम करना, आपने दो ज्ञान री बात मिली। कबीर दर्शन संत के, साहिब आवे याद, और लेखारी बाही गड़ीर बाकी री बर्बाद। संत देख टल जाजे नहीं, और झूठी बात उठा जे नहीं। फिर अगले नियम में है, 8 नियम है, सांची बात झूठी बात वे तो बिन उठाई देवे। बात झूठी है, कानों सुनी और आगे फैलाई दी। दरियाव जी महाराज वाणी जी में लिखे, काना सुनी सो झूठ सब, आंखों देखी सांच, दरिया देखे जानिए रे यह कंचन यह काज। कानों हुण और बात ने आगे फैलाई दा। कानों सुनियोड़ी बात आगे फैलावा भारी अपराध है, क्योंकि कानों सुनियोड़ी बात झूठी व्या करे, और आंखों देखियोड़ी बात भी पूरी सच्ची नहीं व्या करे। आंखों देखिया रे बाद में भी बात रो निर्णय करे तो वो बात सांच व्या करे। झूठी बात उठा जे नहीं, नमो नीम एक नीची संगति कीजे नहीं। संगति करनो तो हमेशा अपनू छोकारी संगति करनी, अपनू अच्छारी संगति करनी, तो अपने जीवन में उन्नति वे, अपने जीवन में विकास वे। सजनो, ऊंचारी संगति करनो मानव ऊंचो बन जावे, और नीचारी संगति करनो मानव रो पतन वे जावे। गंगा में हरिद्वार री गलियां रो जब गंदो पानी पड़े, गलियों में रहे जब तक तो वो गंदो जल है, पर वो पानी जैसे ही गंगा में प्रवेश हुए तो कहीं बन जावे गंगा जल। वो हो तो नीच पर संकीरो कर लियो, ऊंचा रो संग कर लियो, जन गंगा जल बन गो। और गंगा जल री बोतल में दारू बेड़ दो, फज कोई छांटो देवे अभी रो, कोई छांटो कौन देवे, क्योंकि गंगा जल तो उत्तम है, पर संकीरो कर लियो, संग नीचारो कर लियो। अपनी संगति अपने जीवन रो निर्माण करे। जद ही तो महात्मा लिखियो कि संगत कीजे संत की, नहीं नुगरा से काम, नुगरा मेले नारगीर संत मिलावे राम। संत मिलावे राम, नाम की जा जा छाड़े, दे अद्भुत उपदेश नारगी बाहर काढ़े। मंगल गिरी यूं कहते हैं, अमर बसाओ धाम, संगत की जो संत की नहीं नुगरा से काम। अच्छे लोगारी संगति कर जो। अब है कि नरप से वाद बधा जे नहीं। व्यवहार में रहना है तो राजाओं विवाद नहीं करना। 84 बोल में ये नियम है कि राजा सु विवाद नहीं करनो। राजाओं विवाद करे मेरी कई स्थिति वे आपने पता है। अभी भारतरा राजा कौन है बताओ? भारतरा राजा है नरेंद्र मोदी। अब यार मोदी कोई एंटी वे तो मेरी कहीं हालत वे आप सोचना, देखो यो टीविया में। राजाओं वाद नहीं करनो, क्योंकि राजा है जो सर्वे शक्तिमान व्या करे, बिरकने धन बल व्या करे, बाहुबल व्या करे, बिरकने सारो बीरे पक्ष में काम या करे। तो बीरू विवाद कोई करे तो ये मूर्खता है। नरक से वाद बधाजे नहीं, ओछी अकल उपाजे नहीं, दया पालता लजिए नहीं, और भाग भरोसे तजिए नहीं। दया पालता लाजनो नहीं, शर्म नहीं करनी सजनो। भाग भरोसे तजिए नहीं, सब चीजा ने भाग माते छोड़नी, ये गलत है। कि भाग वे जी वे जाए, भाग में लिखेड़ो वे तो वे जाए नहीं भाई। कहीं था भाग में एन लिखेड़ो है कि परिश्रम करो मिली तो फिर वो अपन पता थोड़ी। हर चीज ने भाग भरोसे नहीं तजनी। 2 भैंसियां खड़ी है पास पास में, दोनों माते माखियां बैठे हैं। अब एक तो कहे कि भगवान उड़ाई दे मारा भाग वे जन उड़ जाए, कि राम जी उड़ाई दे। और एक कहे कि राम जी तो भोंसड़ो दियो है बचे इन अल्लाह जो मती उड़ जाए। एक बार आप रे भोंसड़ो अल्लाह इन आप री माखियां उड़ाई ले गए। होशियार कौन है बताओ? भगवान तो भोंसड़ो दे दियो है कि ना अल्लाह जन माखियां उड़ी, और बात उजड़ी गई नहीं राम जी उड़ाई।
राम जी कैसे उड़ाएगा? तो कोई भी चीज ने भाग्य रे भरोसे नहीं तजनी, मेहनत करनी, परिश्रम करनो। 15वें नंबर रो नियम बताओ, आप बढ़ाई कीजिए नहीं, खुदरी बढ़ाई ज्यादा खुद नहीं करनी। खुदरी बढ़ाई ज्यादा खुद कौन करे है? मूर्ख वे जी को खुदरी बढ़ाई खुद करे है। और समझदार और विवेकी पुरुष है वो खुदरी ज्यादा बढ़ाई नहीं करे। सजनों ये ध्यान रखनो, खुदरी बढ़ाई खुद करनो, ये अपने ओछापन रो परिचय देनो है। बड़ो बढ़ाई नहीं करे, बड़ो नहीं बोले बोल। अरे हीरा मुख से कब कहे लाख हमारा मोल। हीरा ने कहने जरूरत नहीं 1 लाख मोल है, पर जो जौरी तरह से देखे देगी ये हीरो है जी को 1.25 करोड़ रो है। भाई अपने आप मानव ने बढ़ाई नहीं करनी, और ज्यादातर लोगों ने बीचे अपनी औलादरी बढ़ाई भी नहीं करनी। कई बार माता पिता में कई में ये कमी रहे, लोग आयोजन के मारो बेटो एड़ो, मारो बेटो एड़ो, मारो बेटो यूं कर दियो, तो है कहीं बिगाड़ना हंज है और की नहीं। खुदरी बढ़ाई खुद नहीं करनी, दान उदक फिर लीजिए नहीं। अब 16वां नियम बतायो, दान दियोड़ो लेनो नहीं। कठी दान दे दियो आपा, कठी परमार्थ में कर दियो। परमार्थ में जे आपा दान बोल दियो तो फिर बोल ही दियो। कोई ने दे दी कोई जगह जमीन कुछ धन पैसो, वो फिर नहीं लेनो। ये ओछो आदमी ही ये हरकत करे, दान दियोड़ो फाचो लेवे। और 17वो दान दे पछता जे नहीं। दान दिया रे भजे दुख पावे रे, बेड़ो बेड़ो वे हक दे दियो दान, तो इवी रुपया खर्च कर दिया। अब दान दिया रे बाद में कहीं पछतानो है भाई। दान दिया रे बाद में पछतावो करे तो भी कोई पुण्य नहीं है। दान दे फिर दुख नहीं पानो, दे दियो। गुरु को ज्ञान लजा छे नहीं। गुरु महाराज जो ज्ञान दियो है भी ज्ञान रू पालन करजे, आन आसरो लीजे नहीं। 19वां नियम में बतावे कि आन देवरो आसरो नहीं लेनो, आसरो लेनो है तो सजनो राम जी रो लेनो है। दरियाव जी महाराज कियो, आन धर्म दीपक जिसा भरमत होत विनाश। दरिया दीपक क्या करे रे, आगे राम रवि प्रकाश। परमात्मा रो आसरो लेनो। और 20वां नियम है, परमार्थ में मुड़जे नहीं। परमार्थ रो कठई काम आवे तो सजनो बढ़ चढ़ कर ईसो ले जो। परमार्थ रे काम में वापिस नहीं मुड़नो सजनो, परमार्थ रे काम में वापिस मुड़नो ये बड़ी भारी बोलप है। तो 84 बोल में सगराम जी महात्मा रा 84 बोल है। आज 20 बोल अरे बारे में आप कुछ सुनियो, और आगे री सत्संग में आप 84 बोलना रे माते विशेष प्रकाश डाला। आओ एक बाणी और बोलूँ मैं, फिर बाद में आज अपने मध्य में रामधाम रेंडा महाराज श्री पधारिया है। आप श्री रा आशीर्वचन उत्तराधिकारी जी महाराज रा आशीर्वचन मिलेला। बोलो सदगुरु जी महाराज की। तेरा
जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली रामधाम रेण नगर की।